सभी साथी को आज तीसरा क्लास। जिस प्रकार से पहले दिन प्रतिदिन आपको वीडियो मिलती थी और आप लोग इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ जिस प्रकार से पढ़ाई करते थे और मैथ आपका मजबूत होते चला जाता था, उसी प्रकार से कुछ दिन तबीयत अस्वस्थ होने के कारण वीडियो नहीं बन रही थी और आपको लग रहा होगा 2 वीडियो बैक टू बैक मिला है और रोज़ इसी प्रकार से हर वीडियो हर दिन मिलेगी और आपके मैथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और वहाँ से मैथ आप 100% सीख सकते हैं और एग्ज़ाम में आप बना भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज देखेंगे पहले क्वेश्चन से। आज तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको ये जो कन्फ्यूजन होता था वो क्लियर हो जाएगी कि चाय या कॉफ़ी या बोथ दोनों पीने वाले की संख्या कितनी है। आपके सवाल में आपको आते हैं एग्जाम में और ऐसे सवाल को देखकर कुछ कन्फ्यूजन जिन बच्चों को होता है आज से वो कन्फ्यूजन दूर कर लें। आज के बाद वो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और देखते ही देखते आप उसको 5 सेकेंड में आंसर बनाने का काम करिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, देखेंगे। कहा है 1000 व्यक्तियों के एक समूह में 1000 व्यक्तियों के एक समूह में 1000 व्यक्तियों के एक समूह में 770 हिंदी बोल सकते हैं। 770 हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी बोल सकते हैं, सॉरी 760 है इसीलिए गलती होता है। 760 हिंदी बोल सकते हैं तथा 530 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो हिंदी व अंग्रेजी दोनों बोलने वाले की संख्या क्या है। आप देखेंगे डायग्राम बनाएंगे। 1 डायग्राम बनाएंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि 2 डायग्राम है, 2 डायमेंशनल शिप है, 2 डायग्राम है। मतलब एक है हिंदी का और एक है इंग्लिश का। आपको यही दिखाई दे रहा है ना, 1 2, लेकिन बनाए हैं 2 और इसमें 3 डायमेंशनल शिप बन गया। 3 गो डायग्राम बना है। तो हम बनाए हैं 2, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, और बना है 3 डायमेंशनल शिप, 3 गो डायग्राम बना है। ध्यान देंगे कि हिंदी कितने हैं 760, अंग्रेजी कितने हैं 530। गौर कीजिएगा, इस वीडियो के बाद आपको इस टाइप का एक भी सवाल नहीं फंसेगा। 760 हिंदी और 530 अंग्रेजी। आप यह ध्यान दीजिए कि टोटल जो यह सवाल है इसमें कितने बच्चे हैं। 100 नहीं है, 1000 है, 1000 है। और इसको हिंदी और इंग्लिश मिलके 760 प्लस 530, 0 6 3 9, 7 5 12, 1290 पुर रहा है। तो 1290 जो पुर रहा है, टोटल में से टोटल है कितना 1000 ही टोटल व्यक्ति हैं। जबकि एग्जाम हॉल में यह कहा गया कि हिंदी 760 बोलते हैं और अंग्रेजी 530 बोलते हैं। तो टोटल बोलने वाले इंग्लिश और अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या 1290 हुआ। कितना हुआ 1290। तो 1000 से 1290 कितना बढ़ा तो 290। तो यही 290 जो है इसमें हम कर देंगे बोथ में। जिसके पास वो 290 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ज्ञान हो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हो। तो गौर कीजिएगा 760 में 290 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 0 16 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 7। ये बच गया 6 में से 2 गया 400,
70, तो यहाँ हो जाएगा 470। और 530 में 290 घटा लेंगे। 0, 9, 10, 11, 12, 13, 4 में से 2 गया 240। और एक कमाल की बात यह होगी कि अब जो जोड़ेंगे हम ये तीनों को, तो हमको 1000 यानी कि 1000 पूर जाएगा। क्या? तो 1000 पूरेगा, उसको हमको देखना। देखिए 0, 4 और 9, 13 और 13 और 7, 20, 20 के 0 हासिल 2, क्या? एक 0 इधर है, बैठा दीजिए। 2 और 2 4 और 4 8 और 2 10, यानी कि 1000 पुर गया। सबसे बड़ी यही बात होता है कि डायमेंशनल शिप बनानी है 2 गो, 1 2, हिंदी और अंग्रेजी। तो एक बनाए हिंदी, एक बनाए अंग्रेजी, लेकिन एक पेट कटा जिसका 3 डायमेंशनल शिप हो गया। हमको हिंदी अंग्रेजी और बीच में जो ये हुआ बोथ हुआ, ये क्या हुआ? बोथ हुआ। ऐसे 290 ऐसे है जिसको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों का नॉलेज, और केवल हिंदी का नॉलेज पूछता। केवल हिंदी क्या है? 470 पूछता। केवल अंग्रेजी क्या है? केवल ध्यान दीजिएगा, केवल कहेगा। केवल अंग्रेजी कितना है? 240। अंग्रेजी कितना है? 530। हिंदी कितना है? 760। केवल हिंदी कितना है? 470। केवल अंग्रेजी कितना है? 240। तो ऐसा है कि इतना के बाद आपको एक भी सवाल फंसेगा नहीं। अगर फंसेगा तो हम एक बार और समझाते हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि एक बार पूरा मद्देनजर रखते हुए आप इसको समझ लीजिए, आपको 100% हो जाएगा। 1000 स्टूडेंट है, विद्यार्थी कितने हैं? 1000, जिन्होंने हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं। 760 हिंदी बोलते हैं, 530 अंग्रेजी बोलते हैं। और 2 गो है हिंदी और अंग्रेजी, तो 2 गो डायमेंशनल 2 गो डायग्राम बनाए, 1 2, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। हिंदी 760, अंग्रेजी 530। और 760 और 530 को हम इंक्लूड किए तो 1290 आए। कितना आ गया? जिसमें 1000 है, ये है 1290 आया, यानी कि बढ़ा कितना? तो 290। यह जो 290 है, यह जो 290 है जिन्होंने अंग्रेजी हिंदी दोनों की नॉलेज है, अंग्रेजी भी बोल सकता है हिंदी भी बोल सकता है, तो 290 हो गया बोथ। अब इसमें 760 में 290 घटा देंगे तो आ गया 470 केवल हिंदी। 530 में 290 घटा देंगे तो 240 आ गया केवल इंग्लिश। और ये तीनों को जोड़ देंगे तो 1000 फुट जाएगा। ठीक है। अगर सवाल में पूछेगी, यह रीजनिंग का भी बहुत बड़ा सवाल है। रीजनिंग में यह 5 नंबर की क्वेश्चन पूछेगी। एक में पूछेगी कि बताइए हिंदी की संख्या 760, केवल हिंदी 470, इंग्लिश की संख्या 530, केवल इंग्लिश 240। चारों क्वेश्चन हो गया। बोथ दोनों की संख्या 290, इंग्लिश या अंग्रेजी, इंग्लिश या अंग्रेजी दोनों एक ही हुआ। हिंदी या इंग्लिश या बोथ की संख्या कितना है? 1000 व्यक्ति ने है जो इंग्लिश भी पढ़ता है, हिंदी भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है, या दोनों बोलता है। तो ये इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या पूछा था वो देख लेना है। पूछा क्या है, जो पूछा है वो अपने आप इसमें होगा। दोनों बोलने वाले की संख्या क्या है? दोनों बोलने वाले की संख्या कितना है? तो 290 आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक। इसमें हम आपको इतना सारी बात बताए हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनता है। सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इसी टाइप में अगला 2-4 सवाल को मैं बताऊंगा कि इस वीडियो के बाद इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ने की आपको जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखेंगे।
अगला सवाल, खूब मज़े से सवाल को देखें और बनाने का पूरा प्रयत्न करें। क्वेश्चन नंबर 2, 26 व्यक्तियों के समूह में 26 गो व्यक्ति है, 26 गो, कै गो है? 26 व्यक्तियों के समूह में, मतलब झुंड में 8 चाय पीते हैं। एक चाय है लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। 8 चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तथा 16 व्यक्ति चाय पीते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या जो कॉफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। फिर से देखेंगे सवाल को। 26 व्यक्तियों के समूह 8 चाय पीते हैं, 8 वो चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते, मतलब एगो चाय है और एक कॉफ़ी नहीं पीते, तथा 16 व्यक्ति चाय पीते हैं। इसका मतलब 16 गो चाय के रहा होगा, ठीक। 16 व्यक्ति चाय पीते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या जो कॉफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं। 26 व्यक्तियों के समूह में 8 व्यक्ति चाय पीते हैं, तो 8 व्यक्ति चाय पीते हैं, तो 8 व्यक्ति क्या हो जाएगा? कॉफ़ी पीते हैं। 8 वो व्यक्ति, लेकिन 8 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। 16 व्यक्ति चाय पीते हैं, 16 व्यक्ति चाय पीते हैं, तो उन व्यक्ति की संख्या जो कॉफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं, क्या? तो आंसर इसका क्या हो जाएगी? अगर चाय 16 है जिसमें 8 व्यक्ति चाय पीते हैं, केवल चाय ही, कॉफ़ी नहीं, तो 8 वो चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 8 चाय, तो बाकी बच गया से क्या होगा? कॉफ़ी। बाकी बचा से क्या होगा? कॉफ़ी होगा। 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर से देखेंगे इस सवाल को फिर से देखेंगे। थोड़ा भाषा पर ध्यान दीजिएगा। 26 व्यक्तियों के समूह में 8 व्यक्ति चाय पीते हैं। एगो चाय और एगो कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी। 8 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। 8 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, ठीक। 16 व्यक्ति चाय पीते हैं, तो 8 वो चाय, 8 वो कॉफ़ी, चाय पीते हैं, ठीक है। अब डायग्राम सही बन रहा है, ठीक है। लेकिन कॉफ़ी, 8 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते। 16 व्यक्ति चाय पीते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या जो कॉफ़ी पीते हैं, उन व्यक्ति की संख्या बताइए जो कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन 8 8 16, तो बच गया कितना? 10। तो कॉफ़ी पीने वाली संख्या हो जाएगा 10 गो। बोथ की संख्या, चाय या कॉफ़ी दोनों पीने वाले की संख्या हो जाएगा 8 गो। दोनों पीने वाले की संख्या, ठीक ना। अगर कहेगा कि केवल चाय पीने वाले की संख्या, तो कितना हो जाएगा? 8 हो। अब यहाँ से जो सवाल पूछेगी वो बन जाएगा, चाय कितने पीते हैं? तो 16, केवल चाय 8, बोथ 8। कॉफ़ी कितने पीते हैं? 18, केवल कॉफ़ी 10। समझ गए? तो आपका होगा, केवल कॉफ़ी पूछा तो उत्तर हो जाएगा आपका 10। इसी पर 1-2 सवाल और देखेंगे। भाषा को ध्यान दीजिएगा, सब सवाल बनेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए।
क्या कहा क्वेश्चन नंबर 3 में, एक विद्यालय में 25 अध्यापक, एक विद्यालय में 25 गो अध्यापक, कितने अध्यापक हैं? 25 अध्यापक, जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते हैं, जो गणित पढ़ाते हैं अथवा भौतिकी, जो गणित, मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। इनमें 15 भौतिकी पढ़ाते हैं तथा 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। इनमें 15 भौतिकी पढ़ाते हैं, 15 भौतिकी पढ़ाते हैं और 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं? कितने? तो 15 में से 3 निकल गया तो बच गया 12। 12 गो अध्यापक होगा जो केवल फिजिक्स पढ़ाते होंगे। अब 12 और 3 15, तो कितने ऐसा अध्यापक पीछे हैं? कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं? कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं? 15 और 10 25 10, तो कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं? केवल गणित नहीं कहा, गणित, गणित पढ़ाने वाले की संख्या हो जाएगा 13 गो। केवल गणित कहता, केवल गणित कहता तो हो जाता 10 गो। बोथ, दोनों, दोनों पढ़ाने वाले की संख्या 3। केवल फिजिक्स, केवल फिजिक्स 12, फिजिक्स 15। समझ में आ गया? जो सवाल कहेगा उत्तर हो जाएगा। आपको बस यही डायग्राम को ध्यान में रखना है और इस प्रकार का सवाल आपको आएगा और चुटकी में आप उड़ा दीजिएगा और एक भी सवाल नहीं फंसेगा। 25 गो अध्यापक है, जो लोग नहीं समझे उसको फिर से समझिए। कहा कि फिजिक्स पढ़ाते हैं 15, अब 3 ऐसे हैं जो फिजिक्स और गणित दोनों पढ़ाते हैं, तो 3 डायमेंशनल शिफ्ट यानी कि बोथ में जाएगा 3, और 15 फिजिक्स में तो 12 गो होगा। 3 तो दोनों में आ गया, जो गणित और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, तो 12 और 3 15 और बच गया 10। अब जो कहेगा वो निकाल लेंगे। लेकिन इसमें पूछा है कि मैथ, केवल मैथ नहीं कहा, मैथ, मैथ की तो पूरा डायग्राम है ना, तो 10 और 3 13 गो मैथ पढ़ाने वाले की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सवाल मैं और देता हूं, उसके बाद दूसरे टाइप का सवाल दिखाऊंगा। एक सवाल और देखिए कि आपको पूरा दिमाग खुल जाए। और इस टाइप का आखिरी सवाल, देखिए 5वां सवाल, 25 छात्रों वाले क्लास में, 25 छात्रों वाले, 25 गो छात्रों वाले क्लास में 12 के पास अर्थशास्त्र था, 12 के पास ईसीओ इकोनॉमिक्स, 12 के पास अर्थशास्त्र था, 8 ने अर्थशास्त्र लिया पर इतिहास नहीं लिया। 8 ने अर्थशास्त्र लिया पर इतिहास नहीं लिया। 8 और 4, 12 गोड़ा के पास है तो 8 और 4, ठीक, पर इतिहास नहीं लिया। तो अर्थशास्त्र और इतिहास लेने वाले की संख्या क्या होगी? अर्थशास्त्र और इतिहास, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री लेने वालों की संख्या बतलावे। 25 12, तो बच गया कितना? 8 4 12, यानी कि 13 गो। तो क्या कहा? तो अर्थशास्त्र और हिस्ट्री लेने वाले की संख्या बतलाइए। इससे कोई मतलब ही हमको नहीं जाएगा। अर्थशास्त्र और हिस्ट्री बोथ पूछा है, बोथ 4, दोनों लेने वाले की संख्या क्या हो जाएगी? तो 4 हो जाएगी। हमको यहाँ से कोई मतलब, इसको लिख दिए हैं लेकिन यहाँ से मतलब ही नहीं, ये दोनों पर मेरा उत्तर हो जाएगा।
सिर्फ पूछा बोथ की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। समझ में आ गया। अब आसान ही, पूरी उम्मीद है कि आपने इस प्रकार के सवाल को सीख गए होंगे। ठीक, और बाटा वाले सवाल आते हैं जो आपको ये भी दिक्कत देती है, और वो सवाल के मैं दिखाता हूं। देखेंगे, राजीव ने एक दिन एक किताब का 3/8 हिस्सा पढ़ा। 6ठा नंबर सवाल, राजीव ने एक दिन एक किताब का 3/8 हिस्सा पढ़ा, बाकी किताब का 4/5 हिस्सा, बाकी शेष 4/5 हिस्सा दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए। कितने बच गए? 30 गो पन्ना, 30 पृष्ठ बच गए। यह बताइए कि किताब के कुल पृष्ठ कितने थे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 × 40 गुणज कर लेंगे। टोटल मान कितने आ जाएंगे? 40। अब यहाँ से 40 का 3/8 निकालेंगे। 8 × 5 = 40, 5 × 3 = 15, 15 गो वह पहले दिन पढ़ा। तो 40 में 15 घट गया, तो बचा कितना? 5, 25। कितना बचा? 25। तो 25 का 4/5 दूसरे दिन पढ़ा, 50, 25, 5 चौका 20। क्या? तो 20, 10, 30 और 5 35, तो बचा कितना? कहा कि 30 पृष्ठ। तो मेरे अनुसार बचा 5। यही सवाल में कहा 30। तो 1 के मान कितना हो जाएगा? 1 के मान हो जाएगा 6। 1 के मान हो जाएगा 6। तो सवाल में क्या कहा? किताब के कुल पृष्ठ कितने थे, यानी कि कुल तो यहाँ माने हैं ना, तो गुने 6 कर लेंगे। 6 चौका 24, यानी कि 240 पृष्ठ। 240 ऑप्शन नंबर आपका 1 में ही है। फिर से देखेंगे सवाल को। राजीव ने एक दिन एक किताब का 3/8 हिस्सा पढ़ा, दूसरे दिन 4/5 हिस्सा पढ़ा, बाकी का, पूरे का नहीं, बाकी का, शेष का। तो 3/8 और 4/5, तो 5 8 हम क्या कर लिए? 40। 40 का सीधे निकाल देंगे। 40 का 3/8 आ गया, 5 × 1 = 15। 40 में 15 निकल गया तो बचा कितना? 25। 40 में 15 निकल गया तो बचा कितना? 40 में 15 निकल गया तो बचा 25। 25 के कहा कि दूसरे दिन पढ़ा, पहले दिन, ये दूसरे दिन। दूसरे दिन 4/5 पढ़ा, 50, 25, 5 चौका 20। तो 20 और 15 35 निकल गया, तो मेरे अनुसार शेष पृष्ठ बच गए 5। जबकि सवाल में कहा कि शेष पृष्ठ बच गए कितना? 30। तो 1 के मान कितना हो जाएगा? 6। 1 के मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 के मान 6, तो दूसरे दिन कितना हो जाएगा? तो सॉरी, कहा कि कुल पृष्ठ कितने हैं, तो 6 चौका 24, 240 पृष्ठ है। और इसी टाइप के मैं एक क्वेश्चन और डालूंगा, एक क्वेश्चन इसके बाद बैक टू बैक, इसके बाद दिखाएंगे, और उसको बनाइएगा आप, हमसे पहले बनाइएगा, तभी आप समझिएगा कि हम सीख रहे हैं, और हमें भी लगेगा कि हम पढ़ा रहे हैं, जो आप लोग 100% सीख रहे हैं। 7वां नंबर सवाल देखिए, स्क्रीन पर आपको आ गया, और आप बनाना चालू कर दीजिए। कहा, राम एक पुस्तक का 3/1 दिन में 3/8 एक दिन तथा 1/2 दूसरे दिन, बाकी इसमें नहीं कहा, शेष की चर्चा अभी नहीं कहा। 1/2 दूसरे दिन पढ़ता है, यदि पुस्तक के 30 पृष्ठ पढ़े जाने शेष हों। शेष कै पृष्ठ? 30 पृष्ठ पढ़े जाने शेष हों, तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? तो हम क्या करेंगे? 8 दूनी 16, 16, 16 के 8 दूना 16, 3 दूना कितना आ जाएगा? 6। ये निकाल रहे हैं। 16 का 3/8, 8 दूना 16, 3 दूना 6। 16 का 1/2, 2 से 8 बार में, यहाँ
8 आ जाएगा, 16 ही का ही, बाकी की कहता तब इनमें से 6 घटता, 10 का 1/2, लेकिन शेष का नहीं कहा तो वो पूरे का ही करेंगे। इससे पहले वाले में शेष के कहा था। क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी जल्दी में आप गलत कर जाते हैं। क्या हो गया, 6 6 12 जो 14 निकल गया, 16 में तब बचा शेष पृष्ठ मेरे अनुसार 2, सवाल में कहा 30, एक के मान कितना हो जाएगा, एक के मान हो जाएगा 15। अब यहां से क्या कहा, तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, गुने कर देंगे 15, 16 पचे 80 और 16 8 24 240, ये भी वही आंसर है। ठीक, सेम आंसर था, लेकिन दोनों 2 क्वेश्चन था, ध्यान देंगे, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक इसको नोट करिए। मिटाएं, देखेंगे यदि किसी संख्या के जिसके सैकड़े, दहाई और इकाई के अंक क्रमशः 7 4 5 है, 7 4 5 है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, बाद में एक अंक बढ़ा दिया गया, बाद में एक अंक बढ़ा दिया गया, मतलब 7 4 5 1 कर दिया गया, ठीक, एक अंक बढ़ा दिया गया, तो पुरानी और नई संख्याओं में अंतर क्या होगा। बस अंतर घटाव है मेरे भाई, बहुत आसान है, पूछा उत्तर बना देंगे। 11 में से 5 गया तो 6, 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 7, 14 में से 7 गया तो 7, ये हो गया 6, 67 6, ये मेरा उत्तर हो गया। और इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ कि फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। उससे पहले एक सवाल है, ये भी देख लीजिए, उसके बाद मिलेंगे, ठीक। पहले एक सवाल और देख लीजिए, एक बहुत बढ़िया सवाल है, उसको भी, इसको तो बन गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां या 9वां होगा, क्वेश्चन पर मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, एक पार्टी में प्रत्येक 2 अतिथि द्वारा चावल की 1 प्लेट, 2 अतिथि द्वारा चावल का 1 प्लेट प्रयोग की गई। प्रत्येक 3 अतिथि द्वारा, 3 अतिथि द्वारा दाल की 1 प्लेट प्रयोग की गई। प्रत्येक 4 अतिथि द्वारा मीट का 1 प्लेट प्रयोग की गई। यदि कुल 65 प्लेट प्रयुक्त हुई हो तो अतिथि की संख्या निकाले। एलसीएम क्या आ जाएगा, 12, 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 6 4 10 3, मेरे अनुसार 13 प्लेट। सवाल में कितना है, 65 प्लेट, 13 पचे 65, 1 के मान कितना आ जाएगा, 13 पचे, 1 के मान 5, 1 के मान 5, तो कुल अतिथि की संख्या क्या होगी, गुने 5, 12 बट्टे 60 अतिथि देवो भव। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे।